हे गाइस, वेलकम। कैसे हो आप सब? तो आज मैं बात करने वाला हूँ हैना सीजन 2 के बारे में। सीजन 1 की स्टोरी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले जाकर उसको देखिए, ऊपर आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और ये सीजन 2 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखने के लिए आई बटन को संपर्क करें। तो हम आगे की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और आप सबको कुछ नहीं करना है। यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। अब हैना को पता होता है कि मरीसा की सेकंड कोशिश भी बर्बाद हो चुकी है, तो उसके कोई चांसेस नहीं है, अभी इम्पॉसिबल है यहाँ से निकलना। और अब उसको यहाँ पर अच्छा भी लगने लगा होता है। सैंडी और जूल्स और क्लेमेंसी से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई होती है और अब वो यहाँ के माहौल में ढलने लगती है। और मरीसा को उसकी जगह लाया जाता है जहाँ सीजन 1 में हैना को लाते हैं और इसकी हालत देख के बताया जा सकता है कि इसको बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं लोग, ताकि ये बता दे कि इसकी बाहर से कौन हेल्प कर रहा है। बट ये अपना मुंह नहीं खोलती है। और इस साइड अब वो टाइम आ गया होता है जिसके लिए जॉन ने इन सब लड़कियों को ट्रेन कर रखा होता है। वो हैना और जूल्स को इनके फर्स्ट मिशन के बारे में बताता है कि इनको लंदन जाके एक लेडी निकोला के बारे में पता करना है, जिसके पास कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जिसका कोड नेम है टैसिटस। इनको इस टैसिटस की असली आइडेंटिटी के बारे में पता करना है। तो नेक्स्ट डे हैना उर्फ मिया और जूल्स अपने मिशन पर निकल जाते हैं। ये लोग लंदन पहुंचते हैं और एक कॉलेज स्टूडेंट के फॉर्म में होते हैं और ये दोनों ऐसा दिखाते हैं कि आपस में एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं। और फिर यहाँ एक प्रोफेसर होती है जिससे जूल्स बात करके उसकी खास स्टूडेंट बनने का ट्राई करती है और वो ऐसा कर भी लेती है। और फिर उस प्रोफेसर की वाइफ जो होती है वही इन दोनों की मेन टारगेट होती है, निकोला। सो वो एक प्रोफेसर एक जरिया होती है ताकि वो लोग अपने मेन टारगेट तक पहुंच सकें। और जॉन अब सैंडी और क्लारा को अपने ऑफिस में बुलाता है एक मिशन पे जाने के लिए। इस मिशन के बारे में आगे पता चलेगा। तो सैंडी और क्लारा भी अपनी लोकेशन पे निकल जाते हैं बार्सिलोना में। और फिर जूल्स और हैना को वो प्रोफेसर अपनी एक हाउस पार्टी में बुलाती है और रास्ते में हैना को वो बंदा मिलता है जो मरीसा के साथ काम कर रहा होता है। और वो हैना को बोलता है कि उसका नाम है स्टीफन और वो एक ग्रुप के साथ वर्क कर रहा है जो यूट्रैक्स को एक्सपोज करना चाहते हैं। और तुम जिन लोगों के लिए काम कर रही हो वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो लोग तुमको जो भी बोल रहे हैं वो मत करो, मिशन को यहीं छोड़ दो। बट हैना उनको बेट्रे नहीं कर सकती, उनको इनके साथ सही लग रहा होता है तो वहां से चली जाती है। फिर ये पार्टी में आते हैं और हैना यहाँ निकोला से इन्फॉर्मेशन निकालने का ट्राई करती है जो इनका मेन मिशन होता है। बट वो काफी चालाक होती है और उसको एक कॉल आ जाती है और वो कॉल पे बात करते करते बाहर चली जाती है। और हैना इसकी पूरी बातें सुनती है जिसमें उसने सब कुछ बताया होता है कि वो 2 दिन बाद बार्सिलोना जाएगी, किस होटल में रुकेगी, वो किससे मिलेगी। और फिर हैना मौका देख के निकोला के रूम में जाती है, सर्च करती है और उसको उसकी एक पर्सनल डायरी मिलती है जिसमें किसी और लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। और वो फोटोज टेरी को सेंड कर देती है और वापस उससे बात करने आ जाती है। और हैना को कुछ सही नहीं लग रहा होता है। और फिर जब ये लोग उस पेजेस को डिकोड करते हैं जो हैना ने इनको भेजे होते हैं, उससे इनको पता चलता है कि टैसिटस एक मिलिट्री लॉयर है, रॉबर्ट गेल्डर, जिसके पास सीक्रेट फाइल्स हैं यूट्रैक्स से रिलेटेड। जॉन लोगों को फाइल्स किसी भी हालत में चाहिए होती है वरना बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसकी एक बेटी के बारे में इनको पता चलता है, कैट गेल्डर, जो कि बार्सिलोना में ही एक कॉलेज में पढ़ रही होती है। और उसका डैड यानी यही मिलिट्री लॉयर इससे मिलने आने वाला होता है। तो वो सैंडी और क्लारा को असाइन करता है और सैंडी इसके कॉलेज जाकर इससे बात करना स्टार्ट करती है और इसकी काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। और इन दोनों टीम का मेन मिशन यही होता है कि लंदन में निकोला को कुछ भी करके रोकना है बार्सिलोना जाने से, और बार्सिलोना में रॉबर्ट को कुछ भी करके रोकना है निकोला से मिलने के लिए। और हैना को जो इसमें कुछ सही नहीं लग रहा होता है तो वापस उसी जगह जाती है स्टीफन से मिलने। वो इससे मिलता है और हैना स्टीफन को बता देती है सब कुछ इस मिशन के बारे में। और फिर स्टीफन उसको अपने साथ ले जाता है और वहाँ उसकी साथी होती है। वो हैना को बताता है कि यूट्रैक्स तुम लोगों को निकोला से बात करने के लिए नहीं लाया है, तुम लोगों को उसको असैसिनेट करने के लिए लाया है। मतलब इनका मेन मिशन निकोला को जान से मारना होता है। और ये बात हैना से छुपाई जाती है। और फिर हैना वहाँ से बाहर जाती है तो जूल्स उस पर नजर रख रही होती है और वो उसको देख लेती है वहां से बाहर निकलते हुए और वो उसकी फोटोज खींच के जॉन को भेजती है। और जॉन समझ जाता है हैना दूसरे ग्रुप के साथ मिल गई है। फिर इन लोगों को पता चलता है कि जॉन की फ्लाइट है और वो बार्सिलोना में लैंड करने वाला है और निकोला से मिलने वाला है। निकोला भी लंदन से बार्सिलोना जाने के लिए रेडी होने लगती है। फिर इन दोनों टीम को ये मैसेज पहुंच जाता है और अब इन लोगों को निकोला को मेट्रो के अंदर जाने से पहले ही एग्जीक्यूट करना होगा। तो जूल्स हैना को चुपके से एक गन देती है और हैना का कोई मूड नहीं होता है किसी को मारने का। फिर ये लोग मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं और स्टीफन भी वहीं हैना के पीछे आ जाता है। और फिर मेट्रो में जाने से पहले ही हैना जूल्स के ऊपर गन तान देती है ताकि वो निकोला को मार ना सके। बट यहाँ पर जूल्स एक स्माइल देती है और पता चलता है कि जूल्स हैना के साथ खेल गई। उस मेट्रो में 2 ही लोग होते हैं जो कि हैना को मारने के लिए होते हैं और हैना की गन तक फेक होती है। फिर हैना इन दोनों से फाइट करती है और इन दोनों को मार के नेक्स्ट स्टेशन में उतर के भागती है पुराने स्टेशन में जाने के लिए। और इस साइड जूल्स भाग के जाती है निकोला को ढूंढने और स्टीफन भी इसके पीछे पीछे जाता है। बट जूल्स इसको भी चकमा दे देती है और इसको भी गोली मार देती है। और फिर जब निकोला आती है मेट्रो में जाने के लिए, बट उससे पहले ही जूल्स और लियो आके निकोला के सर में गोली मार के वहां से गायब हो जाते हैं। और जब हैना यहाँ पहुंचती है तब तक दोनों मर चुके होते हैं और ये काफी सैड हो जाती है। और इधर रॉबर्ट भी फ्लाइट से बार्सिलोना पहुंच गया होता है और सैंडी और क्लारा की इस पे नजर होती है। और अब हैना अकेली हो जाती है और वो
अपने पुराने फॉर्म में आ जाती है और उसने स्टीफन की बॉडी से उसका फोन निकाल लिया होता है। तो वो उसका फोन चेक कर रही होती है और उसको इसमें काफी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है इस मिशन के बारे में। और वो क्लारा के बारे में चेक करती है तो उसको पता चलता है कि मरीसा सच बोल रही थी, उसकी मॉम अभी तक जिंदा है और इसमें उसकी मॉम की एग्जैक्ट लोकेशन भी लिखी होती है। और अब क्लारा और सैंडी भी रेडी होते हैं रॉबर्ट को मारने के लिए, बट वो काफ़ी अलर्ट रहता है, इतनी आसानी से दिखता ही नहीं है। वो अपनी बेटी कैट से मिलने जाता है, बट वो फिर थोड़ी देर में किसी दूसरी जगह जाने वाला होता है। तो कैट उससे काफ़ी नाराज़ हो जाती है कि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और सैंडी कैट से उसके डैड की करंट लोकेशन के बारे में पता कर रही होती है, बट उसको खुद नहीं पता होता और क्लारा का कोई पीछा कर रहा होता है। क्लारा समझ जाती है तो उसको ढूंढने लगती है और उसको हैना मिलती है, यही इसको फॉलो कर रही होती है। तो क्लारा उससे पहले तो गुस्सा होती है कि वो मिशन छोड़ के यहाँ क्या कर रही है, और फिर हैना उसको सब बताती है कि क्या हुआ। और क्लारा भी अब रेडी थी कुछ भी करने के लिए यूट्रैक्स के कहने पर, बट हैना उसको समझाती है और लास्ट में उसकी मॉम के बारे में बताती है कि यूट्रैक्स तुमको अंधेरे में रखे है। क्लारा ऑब्वियसली उस पर कोई बिलीव नहीं करती और फिर हैना वहाँ से चली जाती है। और मरीसा को उस जगह से एक दूसरी जगह एक वैन में लाया जा रहा होता है, बट रास्ते में उस पर अटैक हो जाता है और मरीसा को छोड़कर सब मर जाते हैं। और दो लोग आते हैं जो कि मरीसा को अपना दोस्त बोलते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। और सैंडी इस मिशन में काफी सीरियस लग रही होती है कि वो इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और हैना भी सैंडी पे नजर रख रही होती है क्योंकि उसको कैट को बचाना होता है इन सबसे। और क्लारा को एक लेटर मिलता है जो कि हैना उसके लिए छोड़ के गई थी, जिसमें उसकी मॉम का रियल नेम और कंपनी लिखी होती है। तो क्लारा उसके बारे में सर्च करती है और उसको उसकी मॉम की रियल ईमेल मिलती है। तो वो बहुत घबरा के उनको ईमेल करती है और सैंडी पूरा ट्राई कर रही होती है कि कैट को मना ले अपने डैड को एक बार फिर से मिलने के लिए। और कैट मान जाती है तो वो उनको कॉल करके बुलाती है, एक बार मिलने के लिए बोलती है। सो वो मान जाते हैं और ये दो न्यू मरीसा के दोस्त जो होते हैं वो मरीसा को एक जगह बैठाते हैं और उससे बोलते हैं कि वो तुम्हारी साइड है। और ये लोग पियोनीर ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में फुल डिटेल में सीजन 3 में पता चलेगा। और मरीसा को हैना के बारे में और हैना के मिशन के बारे में ये लोग पूरी जानकारी दे देते हैं और मरीसा इन पर ट्रस्ट करने लगती है। और इस साइड क्लारा चेक करती है कि कोई रिप्लाई आया कि नहीं उसकी मॉम की साइड से, बट कोई रिप्लाई नहीं आया होता है। और उस साइड फिर रॉबर्ट कैट से मिलने आता है एक रेस्टोरेंट में। तो सैंडी भी कैट की फ्रेंड बनके उससे मिलती है और वो बाहर चली जाती है, क्लारा का वेट करने लगती है। और क्लारा के यहाँ आके रॉबर्ट को एग्जीक्यूट करना होता है और हैना भी सैंडी पर नजर रखी होती है। बट रॉबर्ट को शक होने लगता है कि उसकी और कैट की जान को खतरा है अब। सो वो कैट से उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है उसकी मॉम के पास, बट कैट की उसकी मॉम से बिल्कुल नहीं पटती। सो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और जाने से मना कर देती है। बट उसके डैड उसको मनाने का ट्राई करते हैं और वो गुस्सा होकर वहाँ से बाहर चली जाती है। और इसी टाइम क्लारा आती है और सैंडी कैट से बात करने चली जाती है कि क्या हुआ, और क्लारा रॉबर्ट का पीछा करने लगती है उसको मारने के लिए। बट हैना उसके रास्ते में आ जाती है और उसे वो समझाती है कि ऐसा ना करे, ये गलत है। और इतनी देर में वो वहाँ से चला जाता है और क्लारा उसको नहीं मार पाती। और कैट का मूड बहुत खराब हो गया होता है। सो वो सैंडी को क्लब लेके जाती है मूड सही करने और हैना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। और लियो क्लारा से मिलने आता है उसको समझाने की कि ये तुम कर सकती हो। और वो बोलता है कि रॉबर्ट को मारो और हमें सिर्फ उसका ब्रीफ केस चाहिए जिसमें सारे सबूत हैं, तो हर हालत में हमको वो लाके दो। और क्लब में कैट को उसके डैड के मैसेजेस आ रहे होते हैं। सो सैंडी चुपके से उसका फोन चुरा के वॉशरूम जाती है और उसके मैसेजेस से उसको रॉबर्ट की करंट लोकेशन पता चल जाती है और वो सबको बता देती है इस बारे में। और हैना कैट को पकड़कर उससे चुपके से बात करती है। वो उसको बताती है कि वो तुम्हारे डैड की जान बचा रही है और सैंडी तुम्हारी दोस्त नहीं है, वही तुम्हारे डैड को मारने वाली है। तो वो बिलीव नहीं करती है। तो हैना उसको प्रूफ देती है कि फर्स्ट कि तुम्हारा फोन उसने चुरा लिया है और सेकंड उसके पास जाओ और किसी भी कॉलेज का नेम ले लो ओहायो से, तो वो ऐसा प्रेटेंड करेगी कि हाँ वो जानती है, सिर्फ तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए। सो कैट ऐसा ही करती है और सैंडी भी सेम प्रेटेंड करती है कि वो हाँ वो जानती है। तो कैट समझ जाती है कि हैना सच बोल रही है। तो वो फिर वॉशरूम का बहाना बोलकर वहाँ से भागती है और टैक्सी लेके निकल जाती है अपने डैड से मिलने। और इसके पीछे सैंडी भी टैक्सी लेके जाती है और सैंडी के पीछे हैना भी एक कार चुरा के भागती है। और रॉबर्ट होटल में कैट का वेट कर रहा होता है और क्लारा भी वहाँ आ जाती है रॉबर्ट को मारने के लिए। और लियो और उसकी टीम बाहर से नजर रखे होते हैं और क्लारा के लिए सारी चीजें सेट करके रखी गई होती हैं। और फिर सैंडी भी वहाँ आ जाती है और फिर हैना भी वहाँ पहुँच जाती है और फिर थोड़ी देर में कैट भी वहाँ पहुँच जाती है। क्या मस्त पकड़म पकड़ाई चल रही है। और फिर कैट डैड से मिलने जाती है और उसके पीछे पीछे सैंडी भी जाती है और ऑब्वियसली उसके पीछे पीछे हैना भी जाती है। और जॉन दोनों बाप बेटी को मारने का ऑर्डर दे देता है, उसको सिर्फ ब्रीफ केस से मतलब होता है। और क्लारा रूम सर्विस बन के रॉबर्ट के रूम में जाती है और वो उसको मारने ही वाली होती है कि कैट आ जाती है, सो वो मार नहीं पाती। फिर सैंडी आती है और वो बताती है क्लारा कि हमको दोनों को मारने का ऑर्डर दिया गया है। और फिर जैसे ही रूम ओपन होता है ये दोनों अटैक कर देते हैं। और रॉबर्ट उस ब्रीफ केस और उस फाइल्स के बारे में कुछ नहीं बता रहा होता है, उसने उसको कहीं और संभाल के रखा होता है। सो सैंडी क्लारा को उसे मारने के लिए बोलती है, बट लास्ट में क्लारा ऐसा नहीं कर पाती, उससे सूट नहीं हो पाता। तो सैंडी खुद गन लेके तान देती है
और वो उसको सूट करने ही वाली होती है, बट हैना आके सैंडी पे अटैक कर देती है और सैंडी रॉबर्ट के साथ नेक्स्ट रूम में घुस जाती है और उसको जान से मार देती है और खिड़की से कूद के भाग जाती है। और क्लारा हैना से बोलती है कि अब वो तुम्हारी साइड है, उसने किसी पे गोली नहीं चलाई। और अब ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं किसी के आने से पहले। और क्लेमेंसी इनको एक हिल के पास ले जाती है। वहाँ एक खाली घर होता है जहाँ सिर्फ एक नौकर होता है, बाकी पूरा घर खाली होता है। सो ये वहीं पर अपना डेरा जमा लेते हैं और उस नौकर को बांध के बैठा लेते हैं। और मरीसा का ग्रुप भी यहाँ पर आ जाता है हैना की हेल्प करने के लिए। और हैना कैट से सब कुछ बताने के लिए बोलती है जो भी वो जानती है। और वो उससे बोलती है कि तुमको हमसे कोई खतरा नहीं है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे इन सबसे जिंदा बचने के लिए। और सैंडी को पता होता है कि हैना क्लेमेंसी कहाँ होंगे। होटल से भागने के बाद ये लोग काफी टाइम तक दोस्त बन गए थे, तो थोड़े बहुत सीक्रेट्स पता थे इनको एक दूसरे के। सो वो जॉन को बता देती है कि वो लोग हिल्स के आसपास वाले घरों में होंगे, वहां जाके ढूंढो। और सैंडी से पुलिस भी पूछताछ करने आती है रॉबर्ट की डेथ के बारे में, बट लियो और जॉन सब हैंडल कर लेते हैं। फिर क्लारा को याद आता है कि जब वो रूम सर्विस बन के रॉबर्ट को मारने जा रही थी तो उससे पहले एक आदमी फाइल्स लेकर रॉबर्ट के रूम से बाहर निकला था। वो उसी होटल का वर्कर था और क्लारा को उसका नेम भी याद था। सो हैना को वापस उस होटल जाना होता है ताकि वो उस वर्कर से मिल सके और उससे उस फाइल्स के बारे में पता लगा सके। सो वो उसी घर के मालिक जैसा फॉर्म बना लेती है और उसकी आईडी लेके उसी होटल में रूम बुक करती है और वहां के लिए निकलती है। और ये कतई क्यूट लग रही होती है। और क्लारा उस नौकर के कहने पर उसके मुंह से पट्टी हटा देती है और वो लैपटॉप में चेक करने लगती है कि उसकी मॉम का रिप्लाई आया कि नहीं। तो हाँ, उसकी मॉम का रिप्लाई आया होता है और क्लारा काफी खुश होती है। और हैना जब रास्ते में जा रही होती है तो उसको अपनी डायरेक्शन में लियो जाते हुए दिखता है, तो उसको जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करना होता है और यहाँ वापस आना होता है। सो वो होटल जाती है और बाहर हम लोगों को मरीसा दिखाई देती है और वो हैना को देखते ही पहचान जाती है कि हाँ ये हैना है। और हैना होटल के अंदर जाकर अपने रूम में जाती है और रूम सर्विस वालों से उसी बंदे का नेम लेके उसको बुलाती है जो क्लारा ने उसको नेम बताया था। और जब वो अंदर आता है सो वो उससे गन पॉइंट में पूछने लगती है कि वो फाइल्स कहाँ है। तो वो बताता है कि उसने वो सारी फाइल्स लॉकर में रखी हैं और एक लेडीज को देनी होती है, ऐसा उसे ऑर्डर मिला होता है। और मरीसा के साथ जो दो लोग होते हैं वो दोनों जॉन के ही लोग होते हैं और वो लेडी जॉन को पूरी खबर दे रही होती है हैना के बारे में और मरीसा के बारे में। और हैना उस आदमी को लेकर नीचे जाती है और उससे बोलती है कि मुझे फाइल दे दो और वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। और वो ऐसा ही करता है, वो उसको फाइल दे देता है आके। बट तभी वो लेडी आ जाती है जिसको फाइल देनी होती है और तभी अचानक से जॉन पूरी टीम के साथ आके वहाँ अटैक कर देता है और यहाँ बहुत ज्यादा गन फाइट होने लगती है और वो लेडी मर जाती है। बट हैना जल्दी से वो फाइल्स लेके वहां से भागती है और रास्ते में उसको मरीसा मिल जाती है। मरीसा उसको अपने साथ उन लोगों के पास ले जा रही होती है, बट हैना उस लेडी की शक्ल देख के तुरंत समझ जाती है कि वो जॉन के साथ है। एक्चुअली उसने स्टीफन के फोन में जॉन के साथ इसको देखा था एक फोटो में। तो वो मरीसा को बताती है कि इन लोगों ने तुम्हें यूज किया है मुझ तक पहुंचने के लिए और वो लोग भी इन पे अटैक कर देते हैं। बट हैना अलग रास्ते भाग जाती है और मरीसा कार लेके अलग रास्ते निकल जाती है। दोनों बच जाते हैं बट अलग अलग हो जाते हैं। और इस साइड वो नौकर कैट को डरा देता है कि ये दोनों हमें मार देंगे, तो एक सीक्रेट बटन दबा दो जाकर ताकि पुलिस यहाँ आ जाए। और कैट ऐसा ही कर देती है तो क्लारा गुस्से में नौकर को बाहर भगा देती है और लियो आके उसको मार देता है और ये दोनों घर में छुप जाते हैं। और लियो पूरी टीम को बता देता है कि वो यहाँ पर है। सो जॉन भी यहाँ आ जाता है और मरीसा सैंडीज जाके पता करती है कि हैना कहाँ है और हैना भी रास्ते में होती है यहाँ आने के लिए। और फिर यहाँ काफी देर तक छुपन छुपाई चलती है। क्लारा और कैट बहुत देर तक छुपते रहते हैं बट फिर लियो कैट को पकड़ लेता है और क्लारा उस पे पीछे से अटैक कर देती है और वो दोनों जाकर पूल में गिर जाते हैं। और जॉन पानी में अंधी गोलियां चला देता है जिससे लियो ही मर जाता है और क्लारा बच जाती है। और एक लेडी इस पे अटैक करने वाली होती है बट हैना ऊपर से आकर उसको मार देती है और जॉन के हाथ में भी गोली मार देती है। और ये दोनों कैट को लेकर यहाँ से भागने वाले होते हैं बट 3 गार्ड्स आके इनको रोक लेते हैं और मरीसा आके इनको बचा लेती है और वो उन फाइल्स को ले लेती है और जॉन से बात करने चली जाती है। और हैना कैट को एयरपोर्ट में छोड़ देती है जाकर ताकि वो अपनी मॉम के पास चली जाए। और हैना एक जगह रुक कर क्लारा को भी जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि अब हम शायद कभी ना मिले। वो क्लारा को उसका पासपोर्ट देती है और उसकी मॉम के पास जाने के लिए बोलती है ताकि वो वहाँ सेफ रहे। फिर ये लास्ट हक करते हैं और अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं और क्लारा एयरपोर्ट में जाती है जहाँ वो फर्स्ट टाइम अपनी रियल मॉम से मिलती है और काफी खुश होती है। और जॉन मरीसा से बोलता है कि अब क्या चाहती हो तुम। सो मरीसा उससे बोलती है कि अब वो बॉस है यूटेरेक्स की और तुम मेरी हेल्प करोगे पियोनियर को पकड़ने के लिए, और अगर ऐसा नहीं किया तो मेरे पास यूटेरेक्स के सारे डॉक्यूमेंट्स है तुम्हें अंदर करवाने के लिए। जॉन के भी बॉस होते हैं शायद और ये हमें सीजन 3 में पता चलेगा। और फिर हैना अकेले आती है और मरीसा से पूछती है कि अब क्या, बस खेल खत्म, वेट करो सीजन 3 का। सो गाइस ये थी स्टोरी हैना सीजन 2 की। आई होप यू रियली लाइक इट। इसका नेक्स्ट सीजन जब भी आएगा मेरे चैनल पे तुरंत इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, तो प्लीज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो सी यू सून, बाय बाय। थक गया बोल